नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 89 है। आप जानते हैं 90 टेस्ट पेपर कराने को कहा गया था, ये 89 नंबर का टेस्ट पेपर है। TGT आर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से पक्का क्वेश्चन फंसेगा। तो आपको देखना ये है कि अगर 148 फतेह करना है तो कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे। 125 क्वेश्चनों का सेट आता है। 125 में आपको लगभग 118 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब जाके आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज जो है 89 नंबर का टेस्ट पेपर दे रहे हैं। टेस्ट पेपर में पहला क्वेश्चन लिया गया है, कंपनी गार्डन किसका जल रंग चित्रण है। बेटा कंपनी गार्डन को मूल रूप से या फिर कंपनी गार्डन को किसने चित्रित किया है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शंस दिया गया, रेखा कक्कड़, सरयू जोशी, समीर मंडल या फिर कमल कृष्ण। तो कंपनी गार्डन किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है बेटा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो डॉक्टर रेखा कक्कड़ के साथ जाएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर करिएगा, कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहे हैं। पूछा गया राम सुतार के एकमात्र पुत्र हैं, यानी राम सुतार आप जानते होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले राम सुतार जी हैं और इनके एकमात्र पुत्र हैं, वो भी कलाकार हैं, उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है अनिल सुतार, उमा सुतार, सरयू सुतार या फिर रणवीर सुतार। राइट आंसर किसके साथ बनेगा, तो बेटा यहाँ पे अनिल सुतार के साथ बनेगा। इनके एकमात्र पुत्र हैं और ये भी मूल रूप से जो है एक कलाकार हैं। इनका नोएडा में एक बहुत अच्छा कंपनी भी चल रहा है इसी के लिए। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल के संस्थापककार कौन थे। बेटा विवेकानंद रॉक मेमोरियल के स्थापत्यकार कौन रहे हैं या किसने एस्टेब्लिश किया है। ऑप्शन है नागजी पटेल, मृणालिनी मुखर्जी, बी गणपति स्थापित या फिर मीरा कुमार। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल किसकी रचना मानी जाती है, तो बी गणपति स्थापित की मानी जाती है बेटा। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, कलाकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लगभग 40-45 क्वेश्चंस तो ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे कलाकार से ही। तो आपको मेंटेन करते हुए चलना है अपनी तैयारी। जब मेंटेन किए रहेंगे तभी जो है आप फाइनली सिलेक्शन ले पाएंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया भूख, चीख, पीठ, माँ बच्चा किसकी कृतियाँ हैं। ये सारी किसकी रचनाएं हैं बेटा। भूख, चीख, पीठ, माँ बच्चा ये सारी रचनाएं हैं। कोई एक ही पूछेगा, जैसे पीठ किसकी रचना है पूछ लिया, आपको अगर आता है तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे। मीरा मुखर्जी, सोमनाथ और चिंतामणि या फिर सांखो चौधरी, आपको डाटा पढ़ाया गया है। ये किसकी रचना है बेटा, तो ये सोमनाथ होर की रचना है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया दैनिक हिंदुस्तान व सरिता में बच्चों को कहानियों का लेखन कौन करता था। तो सरिता शीर्षक से और जो है दैनिक हिंदुस्तान में कहानियों का चित्रण किसने लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं जे स्वामीनाथन, ज्योति भट्ट, राम किंकर बैज या फिर जे राम पटेल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो जे स्वामीनाथन के साथ जाएगा। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया बैंड वाला तैल चित्रण किसका है। बैंड वाला तैल चित्रण किसका है बेटा। ऑप्शन है मंजीत बाबा, कृष्ण खन्ना, परमानंद चोयल या फिर कृष्ण रेड्डी। तो बैंड वाला को किसने चित्रित किया है। ऑप्शंस में है कृष्ण खन्ना भी था, आप जानते हैं, मंजीत बाबा भी रहे हैं, कृष्णा रेड्डी भी रहे हैं और परमानंद चोयल भी रहे हैं। तो बैंड वाला प्रसिद्ध रचना जो मानी जाती है वो कृष्ण खन्ना की मानी जाती है, कृष्ण खन्ना। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। कृष्ण खन्ना आप जानते होंगे, इनका जन्म जो है लहरपुर पंजाब वाले बेल्ट में होता है। 1925 में इनका जन्म होता है, 1925 में मूल रूप से इनका जन्म होता है। डाटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया मंजीत बाबा स्वयं को किसका शिष्य मानते थे। ऑप्शन है राम किंकर बैज, परमानंद चोयल, स्वर्गीय जगदीश स्वामीनाथन या फिर राजा रवि वर्मा। तो बेटा मंजीत बाबा किसके चेले हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो स्वर्गीय जगदीश स्वामीनाथन राइट आंसर बनेंगे। स्वर्गीय जगदीश स्वामीनाथन यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछ लिया गया महेंद्र पांड्या किस रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, थिएटर आर्टिस्ट या फिर छापा चित्रकार। तो महेंद्र पांड्या का जो संबंध है बेटा वो एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में रहा है। मूर्तिकार इज़ द राइट आंसर बन रहे हैं, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछ लिया गया फोटोग्राफिक यथार्थवाद को किसने चित्रित किया है। फोटोग्राफिक यथार्थवाद को किसने चित्रित किया या किसने स्थापित किया है। ऑप्शन है मंजीत बाबा, विकास भट्टाचार्य, के लक्ष्मागौड़ या फिर गणेश पाइने। तो फोटोग्राफिक यथार्थवाद को मूल रूप से चित्रित करने का काम विकास भट्टाचार्य का रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछ लिया गया फंतासी चित्र किसने बनाया है। फंतासी चित्र किसने बनाया, तो फंतासी को किसने बनाया बेटा, के लक्ष्मा,
ए रामचंद्रन, श्याम बिहारी या फिर अर्पिता? तो मूल रूप से अर्पिता ने बनाया या श्याम बिहारी ने बनाया या लक्ष्मण ने बनाया या रामचंद्रन ने बनाया? थोड़ा फंतिसा जो या फिर फंतासी मूल रूप से चित्रण है वो किसकी अच्छी रचना मानी जाती है? अर्पिता सिंह की अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में चित्रकला के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में किसने काम किया है? ऑप्शन है श्याम बिहारी अग्रवाल, अर्पिता सिंह, मंजीत बाबा या फिर ए रामचंद्रन। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो ए रामचंद्रन को प्राप्त हुआ है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाइएगा बेटा, पक्का छपेगा क्वेश्चंस, याद रखना है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है काली लड़की, पीला चित्र आदि रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शंस में है ए रामचंद्रन, श्याम बिहारी, केसीएस पणिक्कर या फिर क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। तो काली लड़की और मूल रूप से पीला चित्र किसका रचना माना जाता है? केसीएस पणिक्कर साहब का माना जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया शहर बिकाऊ है किसकी रचना है? शहर बिकाऊ है किसकी रचना है? ऑप्शन से अनीस कपूर, के.जी. सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर केसीएस पणिक्कर। तो शहर बिकाऊ जो रचना है बेटा वो गुलाम मोहम्मद शेख जी की है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछ लिया गया आर्बिट मूर्ति का निर्माण 2012 ओलंपिक खेलों के लिए किसने बनाया? तो आर्बिट मूर्ति को किसने बनाया बेटा? राम कुमार ने, सांखो चौधरी ने, केसीएस पणिक्कर ने या फिर अनीश कपूर ने? तो आर्बिट मूर्ति की जो रचना है बेटा वो अनीश कपूर की बहुत ही अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, अनीश कपूर इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा गया है वह प्रसिद्ध कलाकार जिसने भिखारी चित्रण बनाया है, भिखारी नामक चित्रण की रचना किसने की है? ऑप्शंस में दिए गए हैं एन.एस. बेंद्रे, जे. स्वामीनाथन, सतीश गुजराल या फिर के हेब्बर। तो भिखारी शीर्षक से रचनाएं किसने रची हैं? तो के हब्बर की अच्छी रचनाएं मानी जाती हैं। भिखारी शीर्षक से इन्होंने चित्रण का कार्य किया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, के हब्बर इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछ लिया गया नीरद मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नीरद मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ है बेटा? 1916 कोलकाता, 1916 इंदौर, 1917 दिल्ली या फिर 1917 पंजाब। तो नीरद मजूमदार का जो जन्म हुआ है वो मूल रूप से 11 मई 1916 को कोलकाता में हुआ है। तो 11 मई का दिन है और मूल रूप से 1916 कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया बसोहली शैली का महान संरक्षक कौन था? बसोहली शैली को ज़्यादा स्थापित किसने किया है, संरक्षण किसने प्रदान किया है? राजा गोपाल, राजा पाल, राजा कृष्णपाल या फिर राजा कृपाल पाल? तो बसोहली शैली का जो महान संरक्षक माना जाता है वो राजा कृपाल पाल माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, कृपाल पाल इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया है गणेश पाइन का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल, इंदौर, दिल्ली या फिर बिहार? तो गणेश पाइन का जो जन्म हुआ है वो मूल रूप से बंगाल में हुआ है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, बंगाल, पश्चिम बंगाल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया हाइपर रिलीजियम किसकी कलाकृति है? हाइपर रिलीजियम किसने चित्रित किया है? ऑप्शन है विकास भट्टाचार्य, अंजलि, के लक्ष्मा या फिर गणेश पाइने? तो हाइपर रिलीजियम किसकी रचना मानी जाती है बेटा? हाइपर रिलीजियम विकास भट्टाचार्य की रचना मानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, विकास भट्टाचार्य इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की बात कर ले रहे हैं। 20 में पूछ लिया गया है फेस्टिवल ऑफ सीजन चित्र श्रृंखला किसकी मानी जाती है? तो फेस्टिवल ऑफ सीजन को किसने बनाया है? कृष्ण खन्ना ने, लक्ष्मण पै ने, जी.आर. संतोष ने या फिर कृष्णा रेड्डी ने? तो फेस्टिवल ऑफ सीजन को बनाने का काम बेटा लक्ष्मण पै कर रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। तो इस टाइप से हम लोगों ने टेस्ट पेपर 89 देखा है। 20 क्वेश्चनों का टेस्ट था। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे सही बना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।